एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज केयर पे। और आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक वैकेंसी है। जी हाँ, यूपीएससी की जो वैकेंसी है सीडीएस के बारे में। और आप जानते हैं सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये सीडीएस 2 है। और हर साल सीडीएस 2 शिफ्ट के लिए निकालती है वैकेंसी, एक सीडीएस 1 और एक सीडीएस 2। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं 5/8/2020 कल का ही नोटिफिकेशन है। तो आइए जानते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सपना है ऑफिसर बनने का, कमीशन पाने का, कमीशन कह रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने का और इसके माध्यम से कंबाइंड डिफेंस सर्विस में जाने का, तो आप इसको देखें अच्छे तरीके से। सबसे पहला जो है आपका वो है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आप इंश्योर हो ले कि एलिजिबिलिटी जो है वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या है एलिजिबिलिटी, बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2020 6 बजे शाम तक अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ लेने का मतलब क्या है, भर दीजिए, नहीं जाना मत जाइए। चलिए अब बात करते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम से 3 महीना पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। और www.upsc.government.in यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। अब आइए रॉन्ग मार्क्स के लिए पेनल्टी क्या है। तो रॉन्ग मार्क्स के लिए पेनल्टी है आपका, कैंडिडेट शुड नॉट दैट देयर विल बी पेनल्टी, निगेटिव मार्किंग है रॉन्ग मार्क्स गलत करने पर। कितना है रॉन्ग मार्क्स, निगेटिव मार्क्स, इसके बारे में नहीं बताया गया, शायद आगे हो नोटिफिकेशन में। मोबाइल फ़ोन बैन, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, यहाँ पे upsc.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो पोस्ट कितने हैं, तो 100 पोस्ट जो है आपका IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए है। और ये कोर्स नंबर 151 होगा जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर NCC सी सर्टिफिकेट जिनका है आर्मी विंग, उनके लिए 13 सीटें रिजर्व्ड है। तो 100 सीटें आपका आर्मी में है, 26 सीटें नेवी में है और 32 सीटें आपका किस में है, एयरफोर्स में है। तो कुल मिला के आपके पोस्ट हो गए कितने, 158। ऑफिसर्स ट्रेनिंग OTA के लिए 169 है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई वुमेन के लिए 17 है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 344 है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 17 अलग से वैकेंसी है। ठीक है, चूँकि अब महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन में इजाज़त मिल गई है। आइए आगे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टेंटेटिव है, ये बदलाव हो सकते हैं, इसमें बदलाव हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 344 अभी मान कर चलें। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर कहाँ होगा, ये आपका बिहार में मेरे ख्याल से पटना होगा। देखिए ज़रूर होगा पटना आपका, पणजी पटना, बिहार में पटना आपका है। उसके अलावा यूपी में प्रयागराज, झारखंड में रांची, संबलपुर, हिमाचल शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, यहाँ सब आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो मस्ट भी इंडियन होना चाहिए, नेपाल से हो सकता है, कंडीशन है। या अगर पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, बर्मा से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से आए हैं और परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, तो फॉर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997, 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका डेट इसके बीच इंक्लूड होना चाहिए, यानी 98, 99, 100, 1, 2, 2000, 1 जुलाई 2002 से पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए।
इंडियन नेवल के लिए भी सेम है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए क्या है, तो इसके लिए 20 से 24 साल है और 1 जुलाई 2021 को आपका एज जोड़ा जाएगा। 2 जुलाई 1997 और उसके बाद 1 जुलाई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए और 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो IMA के लिए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो, और OTA चेन्नई के लिए जो है आपका डिग्री होना चाहिए यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हों, किसी भी कोर्स में हो सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, चलेगा। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी कि बीटेक वगैरह होना चाहिए, या BSc इंजीनियरिंग भी चलेगा, आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए क्या है, तो एयरफोर्स के लिए आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आपका 10+2 लेवल का होना चाहिए। यानी कि 10+2 में अगर आपने मैथ और फिजिक्स लेकर पढ़ाई की है और ग्रेजुएट हैं आप, तो इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप एयरफोर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, सीधे ग्रेजुएट हैं यानी कि चाहे आर्ट्स में हो साइंस में हो, तो आप IMA भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस के साथ 10+2 भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एयरफोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप तीनों ले सकते हैं। अच्छी बात। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रेजुएट विथ फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ द ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके लिए आपको SSB इंटरव्यू में जब आइएगा तो वहाँ चूज का ऑप्शन दिया जाएगा कि फ़र्स्ट चॉइस आपका क्या है, और उस हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये था क्वालिफ़िकेशंस। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आप अपेंडिक्स 4 देखें। अपेंडिक्स 4 क्या है, आइए उससे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ी की। फ़ी कितना है, तो SC ST को कोई फ़ी नहीं है, SC ST और फीमेल को कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जो अदर हैं यानी कि जनरल और OBC के लिए 200 रुपये लगेंगे। आप इसे या तो नेट बैंकिंग, SBI कैश, डेबिट कार्ड, मास्टर, रुपए या चालान के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। Applicants who opt for pay by cash mode should print the system generated pay in slip। अगर कैश मोड में जमा करना चाहते हैं यानी कि बैंक के थ्रू जमा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पे स्लिप प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको जमा करके फिर उसको आपको अपलोड करना होगा। तो बेटर जरिया है कि आप क्या करें कि नेट के माध्यम से ही या डेबिट कार्ड के माध्यम से ही आप अप्लाई करें। All female candidates and candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes are not required to pay। यानी कि जिनका फ़ी एग्जेम्प्टेड है, जिनको फ़ी नहीं लगेगा, उन्हें पैसा देना नहीं है, उन्हें फ़ी पेड करने की आवश्यकता नहीं है। अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं upsc.online.nic.in पर जाकर। चलिए आगे हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, तो आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस देख सकते हैं आप, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो अगर आप IMA और इंडियन नेवल और एयरफोर्स तीनों के लिए आप अप्लाई करते हैं, तीनों अगर कोर्स है आपका, तो तीनों के लिए आपका इंग्लिश जो है 2 आवर का रहेगा और 100 मार्क्स का। जनरल नॉलेज आपका 2 आवर्स का रहेगा, 100 मार्क्स। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये आपका 11-12 का मैथमेटिक्स होता है, इसमें तो 100 मार्क्स का होगा। टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर आप OTA के लिए सिर्फ हैं तो OTA में आपका मैथ नहीं होगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, दोनों, और दोनों 2-2 घंटे का यानी 4 घंटे का। यानी कि अगर आप तीनों कोर्स के लिए हैं तो आपको 6 घंटे का एग्ज़ाम देना पड़ेगा 300 मार्क्स का। और अगर आप सिर्फ OTA के लिए हैं
और OTA के लिए आपको 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यूज़ will be equal for each course. Maximum marks allotted to the written examination to interviews will be 300, 300 and 200 for each for admission to, यानी कि 300 मार्क्स का आपका हो जाएगा मैक्सिमम इसमें IMA के लिए, 300 INA नेवल के लिए, और 300 हो जाएगा आपका एयरफोर्स के लिए, 200 हो जाएगा OTA के लिए इंटरव्यू का स्कोर। द पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एग्ज़ाम, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बिलिंगुअली होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल नॉलेज भी होगा, इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है। इन द क्वेश्चन पेपर वेयर एवर नेसेसरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द मेट्रिक सिस्टम और वेट ऑफ मेजर ओनली विल बी सेट। तो मेट्रिक सिस्टम में अगर कहीं आंकड़ों में त्रुटियाँ हैं तो उसे माना जाएगा। और कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर ऑन हैंड, इन नो सर्कमस्टांसेस विल देयर बी अलाउड टू हेल्प ऑफ ए स्क्राइब टू राइट आंसर ऑफ देम। स्क्राइब को अलाउ नहीं किया जाएगा। द कमीशन एट डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके पास पावर है अपना क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर सके, जितना चाहे उतना, जो कट ऑफ है वो निर्धारित कर सकती है। सिलेबस क्या होगा, तो इंग्लिश के लिए सिलेबस देख लीजिए, स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैथमेटिक्स आपका मैट्रिकुलेशन का कहा जाता है, लेकिन वो रहता नहीं है, वो 11th-12th के बेस का रहता है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और बाकी द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स ऑफ अदर सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। तो आपका द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क मैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। जनरल नॉलेज, तो ये आपका जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक में आपका बहुत सारे हैं, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, SSB होगा आपका। 2 स्टेज में होता है ये, स्टेज 1, स्टेज 2 और ओनली 2। दोज कैंडिडेट जिन्होंने स्टेज 1 को क्लियर किया है उन्हें ही अपीयर और उन्हें ही स्टेज 2 के लिए परमिट किया जाएगा। पहले स्टेज 1 SSB आपको कंप्लीट करना होगा, तब स्टेज 1 जो होगा कंप्राइज ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग के आधार पर होगा। पिक्चर परसेप्शन, ठीक है, ये आपको दिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस के आधार पर आपको सेकेंड स्टेज में भेजा जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क हो मिलेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट होगा और कॉन्फ्रेंस करवाया जाएगा। ये टेस्टेड 4 दिन के लिए होंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन joinindianarmy.nic पर उपलब्ध है। तो चलिए CDS के माध्यम से आप ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपका सपना है तो इसको अप्लाई करें, अच्छे से तैयारी करें। और हमारे चैनल पर भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल द नॉलेज केयर को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज द नॉलेज केयर को फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि सारे मटेरियल्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।